नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। जैसे कि आपको सबको पता ही होगा वैसे भी कि लगातार जो जम्मू कश्मीर में 2018-2019 में जो चुनाव हुए थे, कहीं ना कहीं भाजपा इसमें ये कहती हुई आई कि काफी देर से जो डीडीसी, बीडीसी, पंच, सरपंच और साथ ही साथ आपको बता दें कि कॉरपोरेशन के भी इलेक्शंस नहीं हुए थे। जब 2018 के दिसंबर में पंच सरपंचिस के चुनाव हुए और 5 साल के लिए वो चुनाव के बाद 5 साल उनका कार्यकाल रहा, और अब आज जो उन्हीं पंच सरपंचिस का आखिरी उस कार्यकारिणी का दिन है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ ब्राह पंचायत से, यानी कि अनंतनाग के ब्राह पंचायत से राकेश कोल जी ने वहां पर काफी ज्यादा काम किया। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा इन 5 सालों में इनका। राकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनीत जी, आपका बड़ा थैंक्स कि आपने इस मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। राकेश जी, क्या लगता है जब आपने चुनाव लड़े उस समय पंच सरपंच के, आप सरपंच बने वहां पे, तो ब्राह पंचायत से, है ना, तो क्या कुछ काम किया आपने आज तक और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका उस पंचायत में? सबसे पहले हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब और भाग्यशाली समझते हैं कि हमें मौका मिला है। इस पहले 3 टायर सिस्टम जो जम्मू कश्मीर में था ही नहीं कहीं, उस सिस्टम में हमें एक हिस्सा बना और हमने पूरी कोशिश की। जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे यहाँ गृह मंत्रालय से या भी मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट से कोई भी दिशा निर्देश जो इससे पहले यहाँ कभी होता ही नहीं था, जो खाली कागजों में हुआ करता था, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें थी, चाहे वहां से जो भी कोई अच्छे काम होते थे जो हमारे यहाँ तक पहुंचते नहीं है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में 70 साल से इन चीजों से बिल्कुल दूर रखा गया था है। क्योंकि एक अलग ही एक नैरेटिव इस स्टेट के लिए था। दिल्ली वालों को एक तरफ से बोला गया होता है तो यहाँ के लोगों को दूसरी तरफ से बोला गया होता है कि जो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पंचायती राज सिस्टम जो है वो पिछले 60 साल, 50 साल, 40 साल से था, तो जम्मू कश्मीर नहीं था। तो उसको हमने इन 5 सालों में जो देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो एक ग्रामीण क्षेत्र या मैं शहर की भी बात करता हूं, उसके गांवों तक पहुंचती है। एक गांव वाले को बड़ा मुश्किल होता था जब वो एप्लीकेशन लेके एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे जाता था, फिर वो अक्सर वहां मिलता नहीं था, फिर वो जो क्लर्क जिसको बाबू बोलते थे, फिर उसको वो नचाता था, उस एप्लीकेशन को वो दाएं से बाएं बाएं से वहां करता था, 10 चक्कर 15 चक्कर करता था, तो वो फिर उम्मीद ही छोड़ता था कि कोई काम हो जाए। मगर जो ये पंचायती राज सिस्टम जो आया 3 टायर सिस्टम में, इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गई है एक ग्रामीण क्षेत्र के बाशिंदे को। आज आप देखिएगा कोई भी, चाहे आप इसको महिला वर्ग ले लीजिएगा, चाहे आप यंग जनरेशन ले लीजिएगा, चाहे आप बुजुर्ग ले लीजिएगा, चाहे आप कोई भी क्षेत्र लीजिएगा, देखिए गवर्नमेंट की जो भी सुख सुविधाएं है, जो भी फैसिलिटीज है, वो आज हर किसी के घर तक पहुंच गई है। वो कारण क्या है कि अवेयरनेस नहीं थी और बताया नहीं गया था। ये एक सीमित तक ही होता था। आप खुद देख रहे हैं आज जो डायरेक्ट जो बेनिफिट जो ट्रांसफर होता है वो आज डायरेक्ट खाते में चला जाता है। पहले क्या होता था, खुद माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो रहे नहीं है, राजीव गांधी ने भी खुद ये एक्सेप्ट किया है कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो हाँ यहाँ पर 10 ही पैसे पहुंचते हैं, वो 90 पैसे कहीं आगे पीछे जाता। आज वो बात नहीं है। आज कम से कम 80-90 तो अगर इनडायरेक्टली आता तो लग जाता है, अगर डायरेक्टली आता तो पूरे रुपए उसके खाते में चला जाता है। एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, बड़ी उपलब्धि की बात है। जैसे आपने 3 टायर सिस्टम की बात की कि इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ है जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए। जैसे कि पंचायत की बात करें, जो दूर दराज उसको अपने काम के लिए एप्लीकेशन लेके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाना पड़ता था, काफी दूर से आके उसको काफी ज्यादा इंतजार भी करना पड़ता था। मगर आपको क्या लगा जब आप वहां पर चुनकर आए एज ए सरपंच ब्राह, बताऊंगा तो पंचायत अनंतनाग में, तो उधर आपको क्या लगा कि लोगों का कैसा रिस्पांस रहा और आपने कितने काम अभी तक उस पंचायत में करवाए? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि बीइंग ए माइनॉरिटी, एक कश्मीरी पंडित को वहां 30 साल के बाद जाना
और वो भी एक जिम्मेदारी के साथ, बिल्कुल। और उसको कैसे बखूबी निभाना है। सबसे पहले उसमें मेरे माइंड में यही था कि मैं इस चीज में कामयाब होना चाहता हूँ, और मेरे जो अगर ये कार्यकाल है, इस कार्यकाल का कोई फायदा होना चाहिए। वरना आप खुद देखिए उस बंदे के ऊपर क्या बीतेगी जो 30 साल के बाद वहां गया और उसने अपने मकान को जो दराशाही में देखा, जिसका प्लिंथ भी नजर नहीं आ रहा था, जिसको जलाया गया, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी उस टाइम पे। ठीक है ना, मतलब रोना, जब भी हम कभी भी जाता हूँ या कभी रोना आता था। नहीं, काफी 30 साल के बाद जब आप वहां पे जब चुनकर आए तो आप वहां पर गए, तो आप अपने मतलब उस मकान में भी गए जहां पर आप रहते थे? मकान तो है नहीं, वो समझे जिस तरह हम यहाँ उसी तरह है, वो मलबा का ढेर है। वो 3 मंजिला मकान जिसमें 10-12 कमरे हुआ करते थे, वो मलबे का ढेर है। उसी चीज को मैं उस चीज को माइंड में रख के फिर मैंने जब आस पड़ोस मेरे वहां से लोगों से मिला, वहां नौजवान साथियों से मिला, वहां बुजुर्गों से मिला, हमने राय मशवरा किया, हमने देखा कि प्रायोरिटी किसकी है किसकी नहीं है, जिसमें जो मुझे फिर मैंने अपने एक माइंड में एक उसका रोड में बनाया है। तो जिसकी प्रायोरिटी थी वो हमने पहले करवाई। हमने 70 के दशक में जो बिजली के खंभे और तारे लगी थी, तो वो हमने सबसे पहले चेंज करवाई है, नए ट्रांसफर लगवा दिए। सड़क बहुत छोटी थी, उस सड़क को हमने 34 फुट के आसपास कर दिया है, जहां समझो अब 2 गाड़ियां एक साथ निकलती थी। तो मैं बचपन की भी बात याद कर रहा हूँ। उसके बाद जो वहां जो इंटर कनेक्टेड था, जो मोहल्ले में था, वहां जो टाइल फान जहां जरूरत था वहां दे दिया है, सोलर लाइट्स लगाई है। इवन मैंने हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग बनवाई है, इंटर कनेक्टेड रोड बनवाए, जो जमीनों को रास्ता जाता या मोहल्लों को जाता था उनको जाता था। मतलब ये एक ऐसा किया। वरना आप देखिए जब 18 में इलेक्शन हुए हैं, हर किसी ने बाइकाट किया, बड़े पार्टियों ने बाइकाट किया। उसके बाद हम सिर कफन बांध के हमने गवर्नमेंट का साथ दिया, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को भी ये चीज भूलनी नहीं चाहिए। जिस वक्त जब आपको पता इस अरसे में 3 चीज आए हमारे पास, एक कोविड आया है 2 साल, एक टारगेट किलिंग आई है, एक 5 सरपंचों की किलिंग आ गई है। इस 5 साल में, इन 5 सालों में मैं ये काम कराना कोई मामूली बात नहीं थी। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी आप लोग समर्थ रहे वहां पर काम करने। ग्राउंड पे आप देख सकते हैं, देखिए पहले तो कागज में होगा था, आज आपको ग्राउंड पे मिलेगा। आज आपको बिल्डिंग जो हॉस्पिटल की बनी वो आपको तैयार मिलेगी। आज आपको पंचायत घर के लिए जमीन अलॉट हुई है, उसका प्लिंथ तैयार है। आज आपको या इसको ये जो मॉडर्न जिस तरह एजुकेशन में जो इसको बच्चों को खेलने कूदने के लिए सामान है वो आपको मयसर मिलेगा। आपको ये जो नई स्कीम है, जल जीवन मिशन की स्कीम है, उसमें 15 लगभग 13 बंदे मेरे जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ और केंद्र सरकार की तरफ से जितनी स्कीमें निकली, कितनी स्कीमें जो है वो आपने अपनी पंचायत में लोगों तक पहुंचाई है? देखिए जितनी स्कीमें सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें वो सारी मेरी पंचायत में लागू है इस वक्त तक, जिसमें जो मतलब चाहे लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। देखिए चाहे फॉरेस्ट एक्ट, मेरे फॉरेस्ट भी पड़ता है, पानी समिति पानी भी वहां पड़ता है, नौजवानों के लिए उनके लिए भी है, बेटी बचाओ के लिए वो भी है। वो कोई शोभा नहीं है जो मतलब जो हमने छोड़ा है, हर किसी में। मैं इसका दोबारा आपके माध्यम से बड़ा शुक्रगुजार हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये हमें रोड मैप दे दिया और जिसपे हमने काम किया है। देखिए काम पहले भी होते थे, मगर काम और काम में फर्क है। काम की निगरानी होती है आजकल, ऐसा नहीं है। आज आप PMAY शर्ट देते, उनके पहले जमीन का वो जियो टैग किया जाता है, उसके बाद जमीन के बाद उनको जो प्लिंथ का जियो टैग किया वो वाकई देखते वही बना। ये पुरानी तरह नहीं कि कागजों में दिखाया तो चल पड़े, या कोई सिफारिशी किसी पार्टी का आ गया तो ऐसी बात। आज वो बात नहीं। आज हम कह सकते हैं कि मैंने आज 7 PMAY का काम चल रहा है, पिछले साल 4 का गया था। मैं कह सकता हूँ इस वक्त बाज़ाब्ता उनके अकाउंट में एक पैसा जाता है, कोई हुरदगुर, कोई चक नहीं, कुछ नहीं। मैं यही कहूंगा जो स्कीमें इस वक्त चल रही है वो बहुत अच्छी है और चल रही है। हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि अगर हमने गवर्नमेंट को भरपूर सहयोग दिया है, इस डर और खौफ के माहौल में जो कुछ पार्टियों ने बना के रखा था, जिसके दबदबे पे वो थे, उससे बाहर भी निकाला, अपने गवर्नमेंट को मदद किया, तो गवर्नमेंट को भी आज हमारी कुछ डिमांड्स थे उनको भी कंसिडर करना चाहिए था। जिसमें कि अगर देखा जाए क्या कुछ डिमांड्स थी वो मैं अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार इस वीडियो को देख रहे हो, एक कश्मीरी पंडित जो कि पिछले 30-32 साल के बाद वहां पर दोबारा कार्यरत होता है और एक ऐसी जिम्मेवारी लेकर पंचायत में जाता है अपनी एज ए सरपंच, तो उसके बाद इतना खौफ, डर जहन में, दिमाग में और उस माहौल में देखने को जब मिलता है, उसके बावजूद भी अपनी जो ड्यूटीज हैं वो भरपूर निभाता है, जनता के बीच में जाकर ग्राउंड लेवल पर उनका काम करता है। और वही राकेश कोल जी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। राकेश जी, क्या वो
जो डिमांड्स थी, जो आपने कहा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी से और हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन से, क्या वो डिमांड्स थी, वो मैं चाहता हूं कि वो जनता भी सुने और अगर प्रशासन से कोई सुन रहा है तो वो भी सुने। देखिए, पंचायती राज एक्ट में एक ऐसा है कि अगर आपको नई पुरानी पंचायत खत्म होने वाली है तो नई पंचायत बननी चाहिए, मगर वो होनी है तो मुझे दूर तक अभी कुछ दिख रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशन बहुत जरूरी है। जो आजकल की पंचायतें और या म्युनिसिपलिटीज वार्ड है वो बिल्कुल बिखर इधर उधर है, वो ठीक नहीं है। अगर उनको सबसे पहले उस पर प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, या अगर इनको है गवर्नमेंट को कि पता कि इसमें 6 महीने 7 महीने लगते थे, इनको कुछ ना कुछ कोई नहीं कोई अमेंडमेंट कोई कानून में तरमीम करनी चाहिए थी। क्या नहीं हो सकता इस इतने बड़े मुल्क में है जहां 370 के सपनों पर ही दुनिया चला रहे थे लोग, वो 370 का नाम तक नहीं दिया। इसलिए 6 महीने 1 साल का अगर ये 5 सरपंचों को या और बीडीसी को एक एक्सटेंशन देते ताकि मौका मिलता, उसके बाद अगर इलेक्शन कराएंगे तो इलेक्शन बहुत अच्छी चीज है और पता भी चलेगा कौन किसके पानी में और कौन क्या करना चाहता है और आज तक किसने क्या किया है। देखिए, हर गाँव में आपको मिलेंगे नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। हमने हर वक्त हर किसी को साथ चलाया, नेगेटिव वाले की बात सुनी, पॉजिटिव वाले, मगर जो अपना पॉजिटिव हमने पॉजिटिव कर, और नेगेटिव वाले को भी कम से कम उसको भी समझा दिया कि आपकी जो नकारात्मक सोच है, आप न टंकी चाहते थे, न स्कूल चाहते थे, न सड़क चाहते थे, न कोई डेवलपमेंट चाहते थे, मगर आप देखिए हमने करके देगा, आपके घर तक भी हमने पहुंचा दिया। मैं उन लोगों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नेगेटिव सोच नेगेटिव अप्रोच करने से कोई फायदा नहीं, उससे नुकसान ही है। आज डेवलपमेंट का युग है, इसके साथ साथ कंधा से कंधा मिलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद थे, आपके समक्ष रखे हमने राकेश कोल जी, जो कि कश्मीरी पंडित समुदाय से आते हैं और पिछले 30-32 साल के बाद वहां पर कश्मीर घाटी जाते हैं और एक जिम्मेवारी लेकर जाते हैं ब्राह पंचायत की, जो अनंतनाग में, जिला अनंतनाग में पड़ते हैं, और वहां पर ये एज ए सरपंच पहुंचते हैं और लोगों के बीच में जाकर कार्यरत करते हैं, अपना काम करते हैं, लोगों की सेवाएं करते हैं, डेवलपमेंट्स करते हैं। जो केंद्र सरकार की तरफ से लगातार स्कीमें निकाली जा रही थी गरीब आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, जो उसके बीच में आता था, जो उसको उसके तहत, उस स्कीम के तहत वो उसको ले सकता था, वहां तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। 5 साल इनके जो है आज उसका आखिरी दिन है। अब उम्मीद रखेंगे आने वाले जो चुनाव होंगे पंच सरपंच के, फिर से क्या राकेश कोल का काम देखकर वो पंचायत जो है वो फिर से इनको अपना सरपंच देखना चाहती है या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कारिलू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।